ऐसे तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमें विजिट करें और विजिट करके ही देख लें कि क्या स्थिति है नहीं है। अगर यह सामने है कि क्या नहीं है, अगर नहीं आते तो उनको तो नहीं दिखाई पड़ेगा कि क्या है नहीं है। जब सामने आएंगे तो ही दिखाई पड़ेगा कि दर्द क्या है, किसान के साथ में दर्द क्या है। एकदम एकदम। और सबसे बड़ा मेरा साथ यही समस्या है कि हम सोचे कि इसको पैदा करके बेचेंगे बाज़ार में मूल्य में, अब बेच के लोन जो है मैं बैंक से लिया हूँ उसको दूंगा, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर कहाँ से कहाँ क्या करूँ। आज ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, चारों मौसमों में जो खेत में रह करके काम करते हैं उनके लिए जो बोलने का वक्त है उस समय अगर आप चुप लगा देते हैं, ठीक है, तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। जब गर्मी में कल तक चिलचिलाती हुई धूप में खटने वाले किसान, काम करने वाले किसानों के साथ जब प्रकृति खेल करती है तो इसी प्रकार का मंजर देखने को मिलता है और उनका सहायता करने वाला कोई नहीं होता है। तो आप खड़े होइए और सरकार से जवाब मांगिए, और आप अगर कदम नहीं उठाएंगे तो किसान तो मर ही रहे हैं पूरे देश में। किसानियत जिस दिन मर गई उस दिन पूरी सभ्यता खतरे में आ जाएगी। इसलिए आप सबों से हाथ जोड़ करके आग्रह है कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसानों के साथ न्याय हो सके। जो क्षति प्रकृति ने किसानों को दी है और जो फायदा किसानों ने देश को दिया है उसी फायदे में से इनको इनका हिस्सा सिर्फ दे दिया जाए, समझे, ताकि इनका जो मुआवजा है, इनकी जो तकलीफ है वो दूर हो सके। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार उज्ज्वल। कल जो बारिश हुई थी और बारिश के साथ जो ओले गिरे थे उसका खबर जो है आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, और उस ओले के साथ जो बर्बादी आई है किसानों के लिए, ठीक है, उस ओले ने जो किसानों पे कहर ढाया है उस चीज़ को दिखाने के लिए आज मैं आया हूँ, समझे। कल का खबर जो है, कल की खबर जो आप लोग को मिल गई होगी, और आज की जो बर्बादी है, जो कल डूबते सूर्य ने एक तूफान आंधी के रूप में किसानों को एक बद्दुआ दी थी, उसका परिणाम जो है आज उगते सूर्य ने दिखा दिया है। आज देखिए आप अच्छे तरीके से, जो पीछे खेत पड़ा हुआ है इसमें खीरे की खेती हुई थी, और जो खीरे की खेती है वो किस प्रकार से बर्बाद हो गई है, समझे। और किसान जो है किस प्रकार से अपने आप को संजो पाएगा और इसके लिए क्या प्रावधान है, कई चीज़ें हैं, सहायता कितनी मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, सारी चीज़ हम बात करेंगे, और कितनी मिलती है अभी तक धरातल पर, किसानों को कितनी सहायता मिलती है और क्या क्या चीज़ें बर्बाद हुई हैं, समझे। हर बार इसी प्रकार की आपदाएं आती हैं और किसानों को ये चीज़ झेलना पड़ता है, ठीक है। और हर तरह से किसान जो है अपना नहीं मूल्य खुद लगा पाता है, ठीक है, और मतलब क्या कहें, उसके मूल्य को भी तय करने वाले अगले लोग होते हैं जो बाज़ार में जाते हैं कि 4 रुपये दे दे तो 5 रुपये दे दे, ठीक है। तो उन सभी से बात की जाएगी। क्या भैया, कैसा खेती था ये? खेती तो हमारा कल तक बहुत सुंदर था। कल तक बहुत सुंदर था। और आज कैसे कब पता चला ये कि कब घटित हुआ ये? कल शाम में आंधी तूफान और पत्थर हुआ, शाम में भी आए देखने के लिए। अभी आते तो देखते हैं कि पूरे एकदम कहानी साफ हो गया। टमाटर को भी फर लगाए थे, आपका मकई लगाए थे, हाँ। एक भी मेरा नहीं रहा, सब साफ हो गया। अब देख लीजिए किसानों का जो दर्द है आप लोगों के सामने है, और हमारे गांव के एक किसान हैं प्रयाग दांगी जी, ठीक है, और उनके खेत की स्थिति है, ये एक ही खेत की स्थिति मैंने दिखा रहा हूँ। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कैसी हालात जो है, कैसा हालात सब सारे खेतों का है, ठीक है। वो चाहे टमाटर हो, चाहे मक्का हो, चाहे फिर ये खीरे की खेती हो, सारी तरह की जो खेतियाँ हैं आपके सामने हैं, और जो बर्बाद हुई हैं, बर्बादी भी आपके सामने है, समझे। और भैया क्या मतलब इस पे क्या होना चाहिए, अब बताइए, कुछ आप ही बताइए अपना समाधान। प्रबंधन से तो मांग करेंगे कि सहायता राशि कुछ मिले, ताकि कम से कम जो लागत पूंजी हो वो मेरा पास कुछ आ सके, ताकि ये पैसा जो आएगा तो कुछ हम आगे खेती कुछ लगा पाए, खेती लगा पाइएगा। और एक बात बताइए, इस प्रकार का पहले भी आपदा हुआ है? पहले भी हुआ था, लेकिन कहीं कुछ उसका आज तक कोई प्रशासनिक कोई देखे लाता नहीं है, या कहीं भरबंद कहीं कोई करता नहीं है। चाहे आपका प्रखंड पदाधिकारी हो, चाहे और कोई पदाधिकारी हो, कृषि विभाग का जो पदाधिकारी हो, वह कभी आते नहीं है कि खेत पर भी, या कहीं आपदा हुआ है तो कम से कम सर्वे करें कि कहाँ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है और ना होता भी है। ये देखिए, तो आपके सामने जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसान हैं, वो आपके सामने हैं, और साथ में इनका जो आरोप है कि भले सरकार लाख नियमावली बना ले, उसके बाद भी अधिकारी अगर नहीं सुधरे तो फायदा जो है सीधे किसानों तक नहीं पहुंचेगा किसी भी हाल में। आज बीमा के नाम पे पैसा भरा लिया जाता है, बड़े बड़े कंपनियों में जब आग लगता है तो उनको इंश्योरेंस का क्लेम दिया जाता है, लेकिन किसानों के लिए क्या व्यवस्था है ये
कहीं साफ नहीं है। अगर व्यवस्था है भी तो धरातल तक पहुंच नहीं पाता है। पिछले साल भी धान की खेती में इसी तरह हुआ था। धान की खेती में कितना % हुआ था धान की खेती पिछले साल? बिल्कुल नए बराबर हुआ था। नए बराबर हुआ था। हल्का फुल्का हुआ। और कितना मतलब बीमा का क्या रकम मिला? नहीं, बीमा में कुछ नहीं मिला है, पैसा तो थोड़ा आया। कुछ नहीं मिला ना। प्रखंड पदाधिकारी से लेकर के कोई आए नहीं? कोई नहीं। क्यों, कभी सोचने का कोशिश इसका आगे साल भी आपका देखबे किए कि यहाँ कितना अकाल घोषित हुआ, यहाँ गिद्धौर प्रखंड से वंचित कर दिया गया। देखिए चीज़ ये है, आप लोगों के सामने मैं बात साफ साफ रख देता हूँ। आज जो प्राइवेटाइजेशन का दौर है, जिसमें बीमा कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया है, जो सरकार के हाथ में पहले चलती थी, आज जो है लोगों से, किसानों से पैसा ले तो लिया जाता है, लेकिन बीडीओ सीओ के साथ सेटिंग करके उनको पैसा दे दिया जाता है कुछ, ताकि किसानों को दिया जाने वाला पैसा जो है वो बच जाए। सबसे बड़ा मेरा सर मुसीबत है हाँ कि हमने किसान आपका कृषि विभाग से लिए हैं, लोन भी लिए हुए हैं। लोन भी लिए। अब हम ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोन को कहाँ से हम पूरा कर पाएंगे। देख लीजिए समस्या जो किसान के साथ है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे लोन की भी समस्या है। किसान जो हमारे सामने है प्रयाग दांगी जी, इन्होंने लोन ले रखा है कृषि विभाग से, और साथ ही जिस प्रकार से बड़े बड़े व्यवसायियों का लोन माफ़ किया जा रहा है, उस प्रकार से इनका भी लोन माफ़ होना चाहिए। चाहे वो सरकार कोई भी हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, जिनके कानों तक ये बात पहुंच रही है, अपने कानों के पर्दों को साफ कर लीजिए और कम से कम किसानों के बारे में सोचिए, ताकि आगे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। और साथ ही किसान मर रहा है, किसानियत न मर जाए। जिस दिन किसानियत मर जाएगी उस दिन पूरे देश को झेलना पड़ेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन कम से कम आवें, विजिट करें और विजिट करके ही देख लें कि क्या स्थिति है, नहीं है। अगर यह सामने है कि क्या नहीं है, अगर नहीं आते तो उनको तो नहीं दिखाई पड़ेगा कि क्या है नहीं है। जब सामने आएंगे तो ही दिखाई पड़ेगा कि दर्द क्या है, किसान के साथ में दर्द क्या है। एकदम एकदम। और सबसे बड़ा मेरा साथ यही समस्या है कि हम सोचे कि इसको पैदा करके बेचेंगे बाजार में मूल्य में, और बेच के लोन जो है मैं बैंक से लिया हूँ उसको दूंगा, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम आखिर कहाँ से कहाँ क्या करूँ। अब देख लीजिए स्थिति को मैं साफ करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ सामने से। देखिए खीरे की खेती है, और खीरे की खेती किस प्रकार से बर्बाद हुई है, समझे। देखिए सामने और भी खेती है। देख लीजिए सारी खेतियाँ जो है, चाहे टमाटर की हो, भिंडी की हो, सारी ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी है, और किसानों को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है। चाहे सरकार की नियमावली हो, चाहे जैसी भी हो, वो धरातल पे पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। और इनका मांग है यहाँ के किसानों का कि जो लोन लिया गया है उसको माफ़ किया जाए, कम से कम जो अभी वर्तमान में लिया गया है, जिसके वजह से ये खेती हो पा रही थी, संभव हो पा रही थी, उस लोन को ख़त्म किया जाए, और जो भी हर्जाना हो कम से कम इन लोगों को मिले। बड़े बड़े व्यवसायियों को मिल जाता है, उनका इंश्योरेंस क्लेम हो जाता है, एक मोटरसाइकिल का भी इंश्योरेंस क्लेम होता है, लेकिन खेती का क्लेम करने के लिए किसान कहाँ जाए, ये भी सरकार बता दे, और रास्ता बताए कि रास्ता साफ करे कि कहाँ से इनको ये खामियाजा जो है, ये भुगतान जो है, ये जो नुकसान हुआ है वो कहाँ से भुगतान हो पाएगा, या फिर इसी तरह किसानों को मरना पड़ेगा।